अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत दिए गए हैं। अब दुनिया लाताल्लुक और खामोश नहीं रह सकती। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत बराह रास्त मुलविस है, जिसके सबूत हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिखा कि भारतीय रियासत की बराह रास्त मदाखलत की तफसीलात दुनिया को दें। सबूत होते हुए दुनिया लाताल्लुक या खामोश नहीं रह सकती। तवक्का है कि दुनिया भारत को इंसाफ के कटहरे में लाने पर मजबूर करेगी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। कुल 23 नशिस्तों में से 7 आज़ाद उम्मीदवार, 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2 मुस्लिम लीग नून, 1 मजलिस वहदत मुस्लिमीन और 1 पर JUIF के उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। जैसे जैसे नताइज आते जा रहे हैं, सियासी जमातों के रहनुमाओं और कायदीन की जानिब से बयानात का सिलसिला भी शुरू हो गया। बिलावल ने इलेक्शन चुराने का इल्जाम आयद कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में नाकामी के बाद एहतजाज का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा कि मेरा इलेक्शन चुरा लिया गया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं जल्द ही एहतजाज में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ शामिल होऊंगा। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में नाकामी, मरियम नवाज का रद्द अमल सामने आ गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने ट्वीट में कहा कि पूरी रियासती ताकत और बदतरीन धांधली के बावजूद सादा अक्सरियत भी हासिल न करना शर्मनाक शिकस्त है। गिलगित बल्तिस्तान के बहादुर लोगों, इस धांधली से हिम्मत नहीं हारना, रेत की दीवार गिरने वाली है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में खुफिया इदारों ने मदाखलत की। शाहिद खाकान अब्बासी का इल्जाम, कहते हैं हमारे उम्मीदवारों को हराने के लिए बड़े साइंटिफिक तरीके से उम्मीदवार खड़े किए गए। धांधली का अमल 2.5 साल पहले ही शुरू हो गया था। आवाम की अमानत यानी वोट में खयानत हुई, जो पाकिस्तान के लिए खुश आइन बात नहीं है। रोजे अव्वल से ही इंतखाबात पर असरअंदाज होते रहे और आखिरी दिन तक मुहिम में हिस्सा लेने के साथ उम्मीदवारों की मदद या मुखालफत करते रहे। मजहबी और सियासी जमात तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान का इस्लामाबाद और इसके जुड़वां शहर रावलपिंडी के संगम में वाक़े फैजाबाद चौक पर धरना जारी है, जिसके बायस दोनों जानिब से आने और जाने वाले रास्ते बंद हैं। इंतजामिया की जानिब से इतवार की सुबह रैली को रोकने के लिए फैजाबाद इंटरचेंज को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया था। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के नामों से रिसालत धरने के बायस जुड़वां शहरों में मेट्रो, बस और मोबाइल फोन सर्विसेज ताहाल बंद हैं। सिंध के सूबाई वजीर बराए सनअत व तिजारत और इंसदाद बदनवानी व महकमा इमदाद बाहमी जाम इकरामुल्लाह धारीजो कोरोना वायरस का शिकार हो गए। सूबाई वजीर चंद दिनों से थकन और हल्का बुखार महसूस कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना टेस्ट करवाया, जो कि मुस्बत आ गया। जाम इकरामुल्लाह धारीजो ने अपनी रिहाइश गाह पर खुद को करंतना कर लिया है। सूबाई वजीर ने दोस्त, अहबाब और खैर ख्वाहों से जल्द सेहतयाबी की दुआओं की दरख्वास्त की है। नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स 21 के शुरा ने इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर का दौरा किया। दौरे के मौके पर शुरा को जियो स्ट्रेटेजिक और इलाकाई माहौल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। तकरीब में अमीरुल बहर मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने भी शुरा से बातचीत की और इनके सवालात के जवाबात दिए। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नैब ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़ केस में मुलविस 28 लीगी रहनुमाओं की जमानत में 23 नवंबर तक तौसी कर दी। जमानत में तौसी पाने वालों में परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज, अली परवेज, मलिक रियाज, समीउल्लाह खान, आगा अली हैदर, चौधरी शहबाज और गजाली बट भी शामिल हैं। इसके अलावा मियां अब्दुल रऊफ, अरशद बेग, मोहम्मद इश्तियाक, राना मुबशिर, फैजान आबिद और साबिक मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद की जमानत में भी तौसी की गई है। एंटी करप्शन कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर को रिहा करने का हुक्म दे दिया। महकमा एंटी करप्शन ने करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार साबिक MNA को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया। अदालत ने साबिक MNA अब्दुल गफ्फार डोगर को रिहा करने का हुक्म जारी करते हुए इनके खिलाफ दर्ज मुकदमा भी खारिज करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल ने MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी पर संगीन इल्जामात लगाते हुए कहा है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी 2000 में बानी MQM की हिदायत पर भारत गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफा कमाल ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी 13 साल बाद पाकिस्तान वापस आए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भारत जाकर पाकिस्तान का पासपोर्ट फाड़ दिया था। रॉ एजेंट बता रहे हैं कि भारत में हमें खालिद मकबूल सिद्दीकी लेकर गए। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस ने तालीमी इदारों को फौरी तौर पर बंद करने की मुखालफत कर दी। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तमाम सूबाई वज़राए तालीम ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। NCOC और दीगर मुताल्लिका हुकाम ने इजलास को कोरोना केसेस की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की वजह से तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जल्द और लंबी करने से मुताल्लिक मुशावरत हुई।
वफाकी वजीर बराए सनअत व पैदावार हम्माद अजहर ने कहा है कि तेज तर मुआशी नशोनुमा की खातिर कारोबारों पर से टैक्सों का बोझ कम कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की मईशत 4.5% जबकि भारत की मईशत 10% से ज्यादा सुकड़ी, लेकिन पाकिस्तान की मईशत मुस्बत तरक्की का रुझान जाहिर कर रही है। ताहम तेज तर मुआशी नशोनुमा की खातिर कारोबारों पर से टैक्सों का बोझ कम कर दिया जाएगा। दीर में नवंबर के महीने में बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया। मुल्क के शुमाली इलाकों में कई इंच बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद और बिजली की फराहमी में तातुल रहा। बारिश से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। नथिया गली और अयूबिया में बर्फबारी का सिलसिला तो रुक गया, ताहम राब्ता सड़कें और बिजली की फराहमी बहाल ना हो सकी। एबटाबाद मरी रोड और टाउन के रोड खोलने के लिए इंतजामिया ने मशीनरी तलब करके काम का आगाज कर दिया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक को भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद पेश कर दिए। दफ्तर खारजा में सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक के सफ़ीरों को ब्रीफिंग दी, जिसके बाद तर्जुमान की जानिब से सफ़ीरों को पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय दहशतगर्दी के सबूतों पर मबनी डोजियर पेश किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिश कर रहा है, जिसके बाइस भारतीय मुहिम जोई और इक़दामात से खित्ते के अमन को खतरा लाहक है। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ T20 क्रिकेट में रवा साल 50 शिकार करने वाले पहले बॉलर बन गए। उन्होंने ये सगे मील PSL 5 के दूसरे एलिमिनेटर में साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी को बोल्ड करके हासिल किया। ये रवा साल का इनका 31वां मैच था। इससे कबल वहाब रियाज, सुहेल तनवीर और यासिर अरफात ये कारनामा सरअंजाम दे चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।